पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। हद निगाह कम होने की वजह से मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। M2 लाहौर से बलक्सर तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक का दाखिला बंद। मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक और मुल्तान सखर मोटरवे M5 भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M3 पर बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई में नुमायां कमी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक कर दी। आलमी मालियाती आदादोशुमार के लिए ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान से मुतालिक जायजा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और माशी नज़्म नस्ब बेहतर हो रहा है। दिसंबर में अफराती ज़र 5.6% रहा, जो नवंबर के 6.1% से कम है। खुराकी कीमतों में दबाव कम हुआ। ग़िज़ाई अफराती ज़र 3.24% तक महदूद रहा। स्टेट बैंक ने इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट तकरीबन 36 साल की कम तरीन सतह पर किया। शुरह सूद से कारोबार और सरमायाकारी के लिए फाइनेंसिंग निस्बतन साजगार होने की उम्मीद बढ़ी। कम महंगाई से कुव्वत खरीद में बेहतरी और सार्फिन के लिए रिलीफ के इम्कानात बढ़े। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में इस्लामाबाद में भी पंजाब की तर्ज पर बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक मुशावरत होगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद वफाकी काबीना को नए बल्दियाती निज़ाम पर खुसूसी ब्रीफिंग देंगे। मुल्क के 5 बड़े हैं, उनके दरमियान जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होनी चाहिए, उनके दरमियान राब्ता होना चाहिए। वो तो आ गए ना मेरे लीडर प्राइम मिनिस्टर साहब और मियां नवाज शरीफ साहब। तीसरे जो हैं वो आसफ अली जरदारी साहब हैं। चौथे इमरान खान साहब हैं और 5वें का आप समझते ही सबको पता है। मुल्क के 5 बड़ों में एतमाद की बहाली और राबता होना चाहिए। वजीर आजम के मुशीर राना सना कहते हैं 5 बड़ों में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के अलावा मुल्क के तीसरे बड़े सदर आसिफ अली जरदारी हैं। चौथे बड़े बानी PTI हैं और 5वें का तो सबको पता है। इस वक्त तक एक दूसरे पर यकीन नहीं होगा जब तक बड़ों के दरमियान राबता न हो। प्रोग्राम खबर में राना सना ने कहा दिफाई इदारे के खिलाफ फर्जा सराई से ब्लैकमेल करेंगे तो सिर्फ नुकसान ही होगा। बानी PTI के बयान सोशल मीडिया पर गालम गलोच के बाद मुज़ाकरात पर बैठना मुश्किल होगा। सोशल मीडिया पर तमाम अकाउंट्स PTI के हैं, ये इसमें कतन इनकार नहीं कर सकते। ऑपोजिशन लीडर से मुतालिक सवाल पर राना सना ने कहा महमूद अचकज़ई को ऑपोजिशन लीडर बना दें या किसी और को, बानी PTI मुज़ाकरात नहीं चाहते। कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर कर दिया जाएगा। ऐवान ज़रीं का इजलास 12 जनवरी से शुरू होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर की नशिस्त के खाली होने का ऐलान करेंगे। नए अपोजिशन लीडर के लिए अरकान के दस्तखतों पर मुश्तमिल दरखास्तें ली जाएंगी। सबसे ज्यादा दस्तखतों के उम्मीदवार का तकर्रुर बतौर अपोजिशन लीडर किया जाएगा। असम्बली सेक्रेटरीट दस्तखतों की तस्दीक करेगा। अपोजिशन अरकान ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर का उम्मीदवार नामजद करने का फैसला किया है। साल के आगाज पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी तनसीबात की फहरिस्त का तबादला एटमी तनसीबात पर हमले की मुमानियत के मुआहदे के तहत किया गया। पाकिस्तान की फहरिस्त इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे को दी गई। भारत ने फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले की। दोनों ममालिक में कैदियों की फहरिस्त का भी तबादला हुआ। पाकिस्तान का भारत से सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। चनाब पर डैम बनाने की मंजूरी की तफसीलात तलब कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है हम सबको ऐसी कोशिशों से बाज रहना चाहिए जिससे खत्ते में तनाव पैदा हो। अयाज सादिक की जयशंकर से मुसाफिर की तस्वीर देखी। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस हवाले से तफसीली बात की है। तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान के सऊदिया और UAE से ताल्लुकात को यमन की सूरत हाल से ना जोड़ा जाए। पाकिस्तान यमन में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। 6 साल बाद PIA की लंदन के लिए बराह रास्त परवाजों की बहाली। पहली परवाज 29 मार्च को होगी। ये PIA की बैनुल अक़वामी शान को बहाल करने की कोशिशों का नतीजा है।
वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसफ कहते हैं PIA को साबिक वजीर हवाबाजी के लापरवाह बयान ने अंधेरे में डाल दिया था। अब कौमी परचम दोबारा सरबुलंद होगा। 4 हफ्तावार परवाजों की बहाली पाकिस्तानी कम्युनिटी को वतन से जोड़ने का अहम कदम है। पाकिस्तान ने बरतानवी एयरलाइन नॉर्थ अटलांटिक को ऑपरेटिंग की मंजूरी दे दी। कराची और ढाका में फासले मजीद कम हो गए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की विमान एयरलाइन को बराह रास्त परवाजों की इजाजत दे दी। जराये ने बताया विमान एयरलाइन को इब्तिदाई तौर पर 3 माह के लिए परवाजों की इजाजत होगी। Zahran Kwame Mamdani. Support the Constitution of the United States. That I will support the Constitution of the United States. I will faithfully discharge the duties of the office of the Mayor of the City of New York. So help me God. न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़हरान ममदानी ने हल्फ उठा लिया। ज़हरान ममदानी कुरान हकीम के 2 नुस्खों पर हल्फ उठाया। एक नुस्खा ममदानी के दादा के ज़ेरे मुताला रहा, जबकि कुरान का दूसरा नुस्खा सिया फाम मुसन्निफ के ज़ेरे मुताले रहा, जो न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की जानिब से खुसूसी तौर पर तकरीब के लिए फराहम किया गया। हल्फ बर्दारी के बाद खिताब में ज़हरान ममदानी ने कहा, न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होना मेरे लिए एजाज की बात है। न्यूयॉर्क के शहरियों के साथ हर मुश्किल में खड़ा होगा। ज़हरान ममदानी ने हल्फ उठाते ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए। ज़हरान ममदानी ने साबिक मेयर एरिक एडम्स के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मनसूख कर दिए। नवाबशाह में मेहरान हाईवे पर 2 कारों में तसादुम। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में 2 खवातीन की लाशें मिलने के वाकयात। दोराजी में मोहम्मद खातून की लाश टैंक से मिली। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद खातून 28 दिसंबर से लापता थी। मरहुमा के अहले खाना ने पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। पानी के टैंक से बदबू आने पर लाश का पता लगा। न्यू कराची सेक्टर 11G के करीब खातून की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक खातून को किसी और मकाम पर कत्ल किया गया था। मकतूला की उम्र 25 से 30 साल बताई जाती है। लाश पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। सर पर गहरी चोट है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मोटरसाइकिल सवार के गड्ढे में गिरने की वीडियो वायरल। मोटरसाइकिल सवार नौजवान उर्दू चौक के करीब गड्ढे में गिरकर जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक वाकया 29 दिसंबर को पेश आया। पानी की लाइन के लिए खुदाई की गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद मुतालिका इदारे ने मरम्मती काम शुरू कर दिया। एडिशनल IG CTD सिंध आजाद खान कराची पुलिस चीफ तैनात। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने आजाद खान को एडिशनल IG सिंध तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आजाद खान कराची के अलावा सिंध के मुख्तलिफ अजला कश्मोर, जैकबाबाद और नवाबशाह में SDPO के फराइज अंजाम दे चुके हैं। आजाद खान एडिशनल IG CTD की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। कराची का हमेशा मस्त शुदा चेहरा बनाकर पेश किया जाता रहा है। दुनिया भर को कराची का अच्छा चेहरा दिखाना है। माजी में न्यू ईयर नाइट पर सी व्यू बंद कर दिया जाता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मैराथन की तकरीब में गुफ्तगू। कहा, इवेंट में बैनुल अक़वामी एथलीट्स भी हिस्सा ले रहे हैं। सेहतमंदाना सरगर्मियां शहर कायद में होना खुश आइंद है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस भी कराची में हो चुकी है। कराची में जो भी आया वो खुश होकर अपने वतन वापस लौटा। कराची नेशनल स्टेडियम रोड पर लाइन की लीकेज से पानी जमा। डालमिया से नेशनल स्टेडियम रोड ज़ेर-ए-आब ट्रैफिक मुतासर। बहादुराबाद, तारिक रोड, गुलिस्तान जौहर समेत दीगर इलाकों में पानी की सप्लाई मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक लाइन की मरम्मत का काम शाम तक मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पर अभी बहुत जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। यही मौसम है यहाँ पे अगर चक्कर लगाने, सेहत के लिए आना है। बर्फ से ढके पहाड़, मौसम हुआ ठंडा ठार। मानसहरा में बर्फ ने शुगरान, नारान और कागान की खूबसूरती में नए रंग भर दिए।
बर्फबारी से सवात का हुस्न भी दोबाला हो गया। मुल्क भर से सयाह दिलकश नजारे देखने खींचे चले आए। एबटाबाद के सियाहती मकामात को भी आसमान से गिरी बर्फ ने सुफेद कर दिया। गलियात में 10 इंच, छांगला गली में 1 फुट बर्फ पड़ चुकी। मलका कोहसार मरी में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से मनाजिर दिलफरेब हो गए। अपर दीर और पाड़ा चिनार में भी हर सू सफेदी, मौसम शदीद सर्द हो गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 1.5 करोड़ रुपए में गुराल का शिकार। अमरीकी शहरी डेरन जेम्स को तोरगर में $55,000 में गुराल के शिकार का परमिट मिला। डेरन जेम्स ने तोरगर के इलाके खंडर हसन जई में गुराल का शिकार किया। हजारा डिवीजन में हिमालयन ग्रे गुराल की तादाद 1000 के करीब है। शिकार से हासिल रकम का 80% हिस्सा मकामी आबादी के मुश्तरका बैंक अकाउंट में मुंतकिल किया जाएगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत। एहतजाज तेहरान से मुल्क भर में फैल गया। तलबा भी सड़कों पर आ गए। बरतानवी न्यूज एजेंसी ने मुजाहिरों के दौरान मुतादिद हलाकतों का दावा कर दिया। न्यूज एजेंसी ने पुलिस से झड़पों में मुतादिद अफराद की हलाकत रिपोर्ट की है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की अवाम से यकजहती की अपील। मौशी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हंगामी इकदाम का ऐलान भी कर दिया। ईरानी अवाम को अपनी हुकूमत के खिलाफ उकसाने की कोशिश। भारत और अफगान प्रोपेगेंडा मशीनरी की एक और झूठी मुहिम। ईरान में बदअमनी और अदम इस्तेहकाम को हवा देने वाले घोस्ट अकाउंट्स के पीछे शरपसंद भारतीय नासिर का पर्दा चाक। अफगान और भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी का गठजोड़ खित्ते में इंतशार। इंतहा पसंदी को हवा देने में सरगर्म। ईरान में पुरअमन मुजाहरे पर अफगान और भारतीय अकाउंट्स झूठे बयानिए और जाली वीडियो से मुहिम में मसरूफ। अवामी तहरीक का झूठा रंग देने की साजिश कर रहे हैं। खित्ते में रियासती दहशतगर्दी और मुदाखलत से अमन तबाह करना है इंतहा पसंद मोदी का वतीरा बन चुका। मेरी इस टाइम कोशिश है वो वुमेन वर्ल्ड कप की है जो पाकिस्तान में कराना है। वो पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज होगा। हमने किसी चीज में पहल नहीं कर रहे। हर चीज बराबरी की बुनियाद पे करेंगे। दूसरी साइड से क्या चीज आ रही है उसके हिसाब से फैसला करें। ये नहीं होगा कि हम उनको बैक कर रहे हों कि हम ये करना चाहते हैं। ये नहीं होगा। कोशिश होगी विमेंस वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान में कराएं। चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त तमाम टीमें पाकिस्तान आई थीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के साथ अपने मौक़िफ़ पर कायम है। बराबरी की बुनियाद पर ही बात होगी। लाहौर से ज्यादा अच्छा कराची का ग्राउंड बनाएंगे। पीसीबी चीफ ने कहा, हम खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे, खेलना उनका काम है। ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तानी निजात बैटर उस्मान ख्वाजा का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कहते हैं, सिडनी टेस्ट मेरा आखिरी टेस्ट मैच होगा। इंग्लैंड के खिलाफ सिडनी टेस्ट इतवार से शुरू होगा। उस्मान ख्वाजा ने 87 टेस्ट खेलकर 6,206 रन बनाए, जिनमें 16 सेंचुरीज शामिल हैं।